नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। योजना समीक्षा की एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं सौरभ सिंह सेरावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण स्कीम्स पर आप सभी के साथ में चर्चा कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जैसा आप सब देख रहे होंगे, शादियों का सीजन चल रहा है, अपने जोरों पर है, खूब शादियां हुई हैं। तो एक बार चर्चा कर ही लेते हैं कि शादी पर जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से 51,000 रुपये मिलते हैं, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, एक बार चैनल के बारे में बता दूं आपको। ये हमारा चैनल है योजना समीक्षा नाम से। इसमें हम विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे। अभी हमने शुरुआत में कुछ एक योजनाओं के बारे में बताया है, पालनहार के बारे में, पेंशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज सीएम कन्यादान योजना को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है। अब योजना के बारे में दोस्तों अगर आपको छोटी सी जानकारी दूं तो ये एक तो बीपीएल परिवार के लिए, बीपीएल परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, अंत्योदय कार्डधारी परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, विशेष योग्यजन व्यक्ति और पालनहार की पुत्री, जो पहले पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे थे, वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। अब आगे देखें तो इस योजना में पात्रताएं क्या क्या हैं। तो पहली है बीपीएल परिवार की कन्या। अब बीपीएल परिवार में बीपीएल एससी एसटी माइनॉरिटी का है, एससी एसटी और अल्पसंख्यक का बीपीएल है, तो उसको 10,000 रुपए का बेनिफिट अलग से मिलता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि ये योजना में किन किन को लाभ मिल सकता है। तो पहले नंबर पर बात करूं, बीपीएल परिवार की पुत्री को लाभ मिलता है। ठीक है। दूसरे पे देखें तो इसी के जैसा ही कार्ड है अंत्योदय एवं आस्था कार्डधारी। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैं पॉइंट को शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। आस्था कार्डधारी, दोनों कार्ड अलग अलग हैं। अंत्योदय कार्ड अलग है। आस्था कार्ड जिस परिवार में 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन व्यक्ति होते हैं, उनका आस्था कार्ड जनरेट हो जाता है। तो आस्था कार्डधारी परिवार को योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। फिर बारी आती है तीसरे नंबर पर विधवा महिला की पुत्री। विधवा महिला की पुत्री। चौथे नंबर पर विशेष योग्यजन की पुत्री। पालनहार की पुत्री। फिर आती है महिला खिलाड़ी, स्वयं के विवाह पर। अब ये 6 कैटेगरी होगी: बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, विधवा महिला, विशेष योग्यजन की बच्ची, पालनहार की पुत्री और महिला खिलाड़ी। इसमें योजना में 2 पुत्रियों को लाभ मिल सकता है, यानी कि इस कैटेगरी में से कोई दंपत्ति है वो अपनी 2 पुत्रियों के विवाह पर आवेदन करके लाभ ले सकती है। आगे देखेंगे
क्या क्या है, कितना लाभ दिया जाता है। तो ये बता रहा है इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को दी जा सकेगी। योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह पर लाभ देय होगा। फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्नानुसार रहेंगी। महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, दूसरी शादी अभी तक नहीं की है, उसकी पुत्रियों को मिलेगा। विधवा महिला की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50,000 से कम होनी चाहिए। अगर विधवा महिला पेंशन प्राप्त कर रही है तो उसके पेंशन का पीपीओ नंबर उसमें अपलोड कर दें, अपडेट कर दें जनाधार में। पीपीओ नंबर अपडेट होता है, वो उड़ जाता है जनाधार से ही, तो उसको आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए। ये चीजें, एक तो पुनर्विवाह नहीं किया है, इस चीज का उसे शपथ पत्र पेश करना होता है, और ये शपथ पत्र कौन जारी करेगा? ग्राम पंचायत में बैठने वाला वीडीओ जारी करेगा पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र। और उसी शपथ पत्र में वो इंक्लूड करवा लेते हैं उनसे कि इनके 25 वर्ष से अधिक कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है, 25 वर्ष से अधिक उम्र का कमाऊ सदस्य नहीं है इनके परिवार में। तो ये एक दस्तावेज हो जाता है जिसको अपलोड करना होता है। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, वो आगे देखेंगे। फिर बात आती है अनुदान की कि इसमें सहायता कितनी मिलती है। हमने शुरू में बताया कि इसमें मैक्सिमम 51,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। तो क्या सभी को 51,000 रुपए की सहायता मिलती है? नहीं, मिनिमम 21,000 से लाभ शुरू है और 21,000 रुपए से लेकर 51,000 तक लाभ मिलता है। अब कैसे कैसे मिलता है? ये सारा लाभ मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे मैटर करेगी? तो इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। इधर मैं आपको बताता हूं, एक साइड रखेंगे हम बीपीएल की एक श्रेणी आती है, एससी एसटी एंड माइनॉरिटी, एससी एसटी माइनॉरिटी के बीपीएल परिवार। और एक तरफ हम रखेंगे सभी, जिसमें बीपीएल भी आए, जिसमें विडो भी आए, जिसमें डिजेबल भी आए, अंत्योदय भी आए, आस्था वाला भी आए, और जो प्लेयर है महिला खिलाड़ी वो भी आए। एक तरफ हम सारी कैटेगरी रखेंगे, एक तरफ एससी एसटी माइनॉरिटी के बीपीएल रखेंगे। अब इसमें बताया गया है कि जो अनपढ़ है पुत्री, अनपढ़ है या 10वीं से नीचे है पढ़ी है, तो उसको मिलता है 21,000 रुपए का लाभ। कोई बच्ची 10th है या 12th है तो उनको मिलता है 31,000 रुपए का लाभ। और कोई बच्ची ग्रेजुएट है तो उसको मिलता है 41,000 रुपए का लाभ। और इन्हीं 3 कैटेगरी में अगर वो एससी एसटी माइनॉरिटी के बीपीएल परिवार हैं तो उनको 10,000 रुपए का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि एससी एसटी माइनॉरिटी बीपीएल की अनपढ़ जो बच्ची है, अनपढ़ कहें या 8वीं से अनपढ़ कहें या 10वीं से नीचे कहें, तो उसको मिलेंगे 31,000 रुपए। जो 10th या 12th पास है उसको मिलेंगे 41,000 रुपए, और जो ग्रेजुएट है उसको मिलेंगे 51,000 रुपए। तो इस प्रकार इस स्कीम में 21,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है।
अब नेक्स्ट बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसमें यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। सभी दस्तावेज तैयार करवाकर किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खुद की ई मित्र तो है ही, ई मित्र आजकल हर ग्राम पंचायत में बैठता है, गांव में भी रहता है। और अगर अपन खुद सक्षम है तो स्वयं की एसएसओ आईडी से इसमें हम आवेदन कर सकते हैं। अब एक बार फिर से देखेंगे कि आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो नंबर 1 की बात करूं मैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं बीपीएल परिवार के लिए। तो बीपीएल परिवार के लिए वही चीज है, हम देखेंगे कि उसको आवेदक का मूल निवास चाहिएगा, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र हो गया। फिर उसके बाद में बीपीएल का कार्ड चाहिएगा। फिर एक बीपीएल में होने का शपथ पत्र, जो शुरू में बताया था कि वहां का वीडियो ग्राम विकास अधिकारी जो 2002-3 वाली बीपीएल की चयनित बीपीएल की लिस्ट है, उससे मैच करके उसको वो लिख के देता है एक शपथ पत्र। तो उनसे करवा लेंगे, बीपीएल का शपथ पत्र हो गया। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है। विवाह प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र। फिर लड़की की 10th की मार्कशीट और जो हायर क्वालिफिकेशन है उस हायर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट। उसके ग्रूम की, यानी कि उसके लड़की के हस्बैंड की, लड़की के हस्बैंड की बात करें तो उसके हस्बैंड की 10th की मार्कशीट चाहिए। तो मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बीपीएल का शपथ पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, लड़की की 10वीं की मार्कशीट, उसकी हायर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट और ग्रूम की 10th की मार्कशीट। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ बीपीएल कैटेगरी का महिला या पुरुष आवेदन कर सकता है, 2 पुत्रियों के लिए लाभ मिलता है। अगली चीज पे जाएं तो सेम रहेगा, हमें मूल चाहिएगा, मूल निवास चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। हम बात करते हैं विधवा महिला की। तो विधवा महिला में मूल जाति चाहिएगा, मूल निवास विधवा का भी चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा विडो कैटेगरी के लिए। और बच्ची का विवाह प्रमाण पत्र, फिर इसके अलावा उसके पेंशन का पीपीओ, एक पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र, ये सेक्रेटरी देगा जारी करके। पुनर्विवाह इस महिला ने आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है। उसी में इंक्लूड होता है 25 वर्ष से ज्यादा का कमाऊ सदस्य नहीं होने का प्रमाण पत्र। लड़की की 10th की मार्कशीट लगेगी और हायर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट लगेगी, उसके ग्रूम की 10th की मार्कशीट लगेगी। इसी प्रकार विडो के बाद में जो कैटेगरी आएंगी उनमें सब में मूल चाहिएगा, जाति चाहिएगा, विवाह प्रमाण पत्र चाहिएगा। मान लो कोई विशेष योगजन है, कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको पेंशन मिल रही है तो उसका पेंशन पीपीओ आ जाएगा। फिर उसका
निःशक्त जन प्रमाण पत्र आ जाएगा जो 40% या उससे ज्यादा उसके पास में सर्टिफिकेट है। लड़की की 10th की मार्कशीट, उसके ग्रूम की 10th की मार्कशीट और लड़की की हायर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट। कोई उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी है तो उसके केस में अभी बताएं तो उसका सर्टिफिकेट्स लग जाएंगे, जिसमें उसने खेला है, जीता है, जो उसके पास में नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट है वो लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी दस्तावेजों के साथ में आप अपने नजदीकी मित्र या अपनी SSOID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में शादियां हुई हैं, इन कैटेगरी में आप में से कोई बिलोंग करता है तो अधिक से अधिक संख्या में सही दस्तावेजों के साथ में, सही जानकारी के साथ में आवेदन करें और सरकार की जो स्कीम है, फ्लैक्सी स्कीम है, उसका फायदा उठाएं। आपको कोई दिक्कत आती है, आवेदन में दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं हो या आवेदन भरने में दिक्कत आ रही हो। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शादी की दिनांक से और 1 साल के अंदर अंदर आवेदन कर सकते हैं। आपकी शादी हुई है उस दिनांक से 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन कर पाते हैं। उसके बाद एक दिन भी ऊपर चला जाता है तो आवेदन नहीं होता है। तो तय समय सीमा के अंदर अंदर आप इनका दस्तावेजों को बनवा लें और आवेदन करें, लाभ प्राप्त करें। बस हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।